चलिए बेटा, तो हम स्टार्ट करें बेटा। आज का टॉपिक क्या है? रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड्स टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। तो पहले हम देखते हैं कि जो एल्किल हैलाइड्स होते थे, हमने कितने टाइप के एल्किल हैलाइड्स पढ़ रखे थे। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स पढ़ा था बेटा, और वहां क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि एल्किल हैलाइड्स प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं, टर्शियरी हो सकते हैं। ये पढ़ा था ना हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन जब पढ़ा हुआ था। तो वहां पे पढ़ा था कि एल्किल हैलाइड्स को हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्किल हैलाइड्स में क्लासिफाई करते हैं। तो जो सबसे जो यहाँ पे एक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के अलावा भी जो एक एल्किल हैलाइड हम ले सकते हैं, वो CH3X ले सकते हैं। CH3X को क्या बोलेंगे बेटा? मेथिल हैलाइड। क्या बोलेंगे? मेथिल हैलाइड। CH3 मेथ होता है, और ब्रांच में जब उसमें कॉमन नेम में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? मेथिल हैलाइड। नहीं तो ऐसे लिखेंगे हेलोमेथेन। ठीक है। और प्राइमरी बनाए तो प्राइमरी में आप जानते हो क्या हो जाता है। यहाँ पे देखिए, एक ये हो गया, दूसरा हम प्राइमरी बना रहे हैं, थोड़ी सा स्पेस लेंगे। प्राइमरी एल्किल हैलाइड बना रहे हैं, दूसरा वाला प्राइमरी बनाएंगे तो ये हो जाएगा CH2 CH3 X, ऐसे लिख सकते हैं, या सिंपली ऐसे लिखें CH3 CH2 X। देखिए, जिस कार्बन से हेलोजन लगा हुआ है, इस कार्बन से एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या बन गया? प्राइमरी बन गया बेटा। थर्ड बना रहे हैं टर्शियरी, सेकेंडरी बना रहे हैं। सेकेंडरी में क्या होगा कि जिस कार्बन से हेलोजन लगा होगा, इस कार्बन से 2 CH3 लगे होने चाहिए, ऐसे। ठीक है। तो देखो, इस कार्बन से देखो 2 CH3 लग गए, एक इधर और एक इधर, ये सेकेंडरी हो गया। और टर्शियरी बनाते हैं। टर्शियरी का मतलब जिस कार्बन से हेलोजन लगा हो, उस कार्बन से 3 CH3 लगे हों, मतलब 3R लगा हो, या कहें कि 3 कार्बन्स लगे हों। देखिए, एक इधर और एक इधर, ये कैसा बन गया बेटा? टर्शियरी। एकदम इनिशियल से बता रहे हैं, जिन लोगों ने नहीं भी जानते थे उनको भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये मेथिल हैलाइड हो गया, ये प्राइमरी हैलाइड हो गया, प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो गया, ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड हो गया, और ये टर्शियरी एल्किल हैलाइड हो गया। हमें ये चेक करना है बेटा कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक सबसे इजी किस पे होगा, सबसे इजीएस्ट न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा। तो अब बात करते हैं कि पहले कल जो हम लोगों ने पढ़ा था कि एल्किल हैलाइड जब बनाते थे, हैलोएल्केन्स बनाते थे, तो वहां पे हमने एक लाइन पढ़ी हुई थी। उसमें पढ़ा था कि जब हम किसी एल्किल हैलाइड की बात करते हैं तो वहां पे CX बॉन्ड की बात होती है, और बताया था कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कार्बन के कंपेयर में ज्यादा होती है। इस वजह से जब ये बॉन्ड इसके ऐसे शिफ्ट करना चाहता है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब इसी कार्बन पे अटैक होना होता है। मतलब वो वाला कार्बन कहाँ पे है? ये वाला। ठीक है। इसमें देखिए, ये वाला कार्बन है, इसमें जहां पे अटैक होना है, देखिए वो ये वाला कार्बन है। सब पे स्टार बना के चलते हैं सारे कंपाउंड पे। देखिए, यहाँ पे जिस पे अटैक होना है, जिस पे हैलोजन जुड़ा हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं। इस वाले कार्बन पे अटैक होना है। यहाँ देखिए, इस वाले कार्बन पे अटैक होना है। इतनी बात समझ गए कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। अब बात करें न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल का मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता था। तो देखिए, ये अटैक किसके ऊपर करता था? इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर। और आपको एक बात और बताई थी कि फ्रंट साइड से अटैक तो नहीं कर पाता था, तो इसको हम लोग बैक साइड से अटैक कराते थे। मैकेनिज्म में कल आपने पढ़ा हुआ था। तो ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से इस कार्बन के ऊपर बैक साइड से ऐसे अटैक कर देता था। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि किस पे अटैक सबसे इजीएस्ट होगा। हम स्ट्रक्चर ओपन करते हैं इसके लिए। देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल सी बात है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। CH3X इसको बना रहे हैं, फर्स्ट कंपाउंड को बना रहे हैं बेटा। ये देखिए, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और एक X लगा हुआ है। ये बन गया आपका मेथिल हैलाइड। ठीक है। दूसरा वाला बनाते हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड को। ये देखिए, कार्बन के साथ हेलोजन लगा हुआ है। देखिए, एक CH3 इधर लगा है, बाकी 2 हाइड्रोजन ऐसे लगा दीजिए। ये हाइड्रोजन है, ये देखिए हाइड्रोजन है, ये देखिए कार्बन है, ये कार्बन है। देखिए, ये वाला कार्बन पहले रखा यहाँ पे, CH2 लगा था, देखिए 2 हाइड्रोजन लगा दिए। एक CH3 लगा हुआ है, देखिए ये CH3 लगा रहे हैं। ये कार्बन हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। लग गया बेटा। ठीक है। ये ऐसे बन सकता है। ठीक है, ऐसे जुड़ गया।
अब सेकेंडरी को बना रहे हैं। देखिए सेकेंडरी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकेंडरी बना रहे हैं। देखिए कार्बन के साथ हेलोजन लग गया, कार्बन के साथ हेलोजन लगा दिया, ये वाला। देखिए एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, देखिए इस हाइड्रोजन को, ये देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखिए CH3 है, CH3 यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। एक CH3 दिखा दिया, एक H लगा हुआ है, देखिए एक H दिखा दे रहे हैं, और एक CH3 यहाँ दिखा दे रहे हैं। ये कार्बन है, H है, H है, ये CH3, ठीक है बेटा, ये लग गया। अब टर्सेरी को दिखा रहे हैं, टर्सेरी को दिखा रहे हैं, लास्ट वाला ये वाला। देखिए इस कार्बन के साथ हेलोजन लगा हुआ है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये CH3 वाला कार्बन है। देखिए ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये देखिए इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, ये देखिए इसके 3 हाइड्रोजन्स। ऐसे इजिली आप लगा सकते हो। ये ओपन कर दिया पूरा, इतना ओपन ना करते तब भी दिख जाता, हमने पूरा ओपन इसलिए किया है कि आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाए पूरी बात। अब देखिए क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड पोलराइज करेगा, अभी आपको बताया कि ये पोलराइज करेगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे शिफ्ट करेगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसी वाले कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब आप देखते जाइए, जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करना चाहता है न्यूक्लियोफाइल, तो आपको बताया था कि फ्रंट साइड से तो अटैक नहीं हो सकता क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज वाले को इधर से रिपेल करता है, तो इधर से अटैक इसका पॉसिबल नहीं होता था, जिस वजह से बैक साइड से अटैक करना पड़ता था। तो देखिए इस साइड से तो अटैक पॉसिबल है नहीं, तो बैक साइड से अटैक होगा। तो देखिए कार अभी हाइड्रोजन लगा हुआ है, स्मॉल साइज का एटम है, तो इसका जो हिंड्रेंस होगा वो बहुत कम होगा, मतलब हाइड करने की टेंडेंसी कार्बन को कम होगी, क्योंकि साइज छोटा होता है तो छोटे साइज का एटम छोटे से स्पेस को कवर करता है, ज्यादा स्पेस को कवर नहीं करेगा तो कार्बन हाइड नहीं होगा, और ये न्यूक्लियोफाइल ऐसे बैक साइड से इजिली अटैक कर पाएगा। ओके बेटा, ये बात समझ में आई कि मेथिल हैलाइड में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से इजिली अटैक कर सकता है। ये समझ गए क्या, ये आ गया। दूसरे वाले पे चलें, इस पे चलें, आ गया यहां तक, बोलो जल्दी, आ गया क्या बेटा, आ गया, ठीक है, एकदम आसानी से समझिएगा, ठीक है, ओके बेटा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बेटा, यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए ध्यान से समझिए, इसमें देखिए ये वाला हाइड्रोजन ऐसे स्पेस कवर कर रहा है, ये वाला हाइड्रोजन ये वाला स्पेस कवर कर रहा है, छोटे छोटे स्पेस को, और देखिए ये CH3 बड़ी साइज का हो गया, तो देखिए ये ज्यादा स्पेस को कवर करेगा, CH3 है, ये देखिए, तो ये देखिए इतना स्पेस कवर कर रहा है, ऐसे करेगा कोई, ऐसा स्पेस कवर करेगा। अब CH3 ने इतना स्पेस कवर कर लिया, क्योंकि बड़ी साइज का एक ग्रुप लग गया, जिसे बल्कि ग्रुप कह सकते हैं, एक ग्रुप लग गया यहाँ पे, एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये लग गया, तो क्या हुआ कि ये ज्यादा स्पेस कवर कर रहा है। अब देखिए कार्बन जो है पहले से ज्यादा हाइट हो गया, कार्बन इस कार्बन के कंपेयर में ये कार्बन ज्यादा हाइट हो गया, है कि नहीं। देखिए इसके ऊपर निगेटिव आ जाएगा ना, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो इसी कार्बन के ऊपर तो अटैक होना है। तो अब देखिए न्यूक्लियोफाइल ऐसे अटैक करेगा, यहाँ से आके बैक साइड से ऐसे अटैक करेगा, अटैक तो कर देगा, लेकिन आप अगर कंपेयर करो तो देखो इस वाले कार्बन पे अटैक इजी है, और इस वाले कार्बन पे अटैक थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। क्यों डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप आ गया जो इस कार्बन को हाइड कर रहा है, इस कार्बन को थोड़ा सा हाइड कर ले रहा है, थोड़ा छिपा रहा है कार्बन को। क्या ये बात दिख रही है बेटा, आ रही है ना एकदम। आगे वाले पे चलते हैं, अभी चारों जब कंपेयर कर देंगे आपको एकदम दिखने लगेगी जो बात होनी होगी। देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन ऐसे हाइड कर रहा है, देखिए ये वाला कार्बन ऐसे स्पेस को हाइड कर रहा है, ये वाला कार्बन ऐसे यहाँ पे देखो ऐसे स्पेस कवर कर रहा है, ये वाला कार्बन ऐसे स्पेस को कवर कर रहा है, ये देखिए ऐसे ऐसे स्पेस कवर कर रहा है, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला कार्बन और ज्यादा हाइट हो गया, देखो अटैक किस पे होना है, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसी पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे तो अटैक होता है बेटा ना, इसी पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो देखो यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहेगा थर्ड वाले पे, तो देखो बहुत कम स्पेस मिल रहा है अटैक करने का, देखो स्पेस कम हो गया ना, और ज्यादा कम हो गया स्पेस। देखो यहाँ पे स्पेस पूरा मिल रहा था, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम हुआ, यहाँ पे स्पेस और कम हो गया, मतलब कार्बन यहाँ पे बहुत कम हाइट था, यहाँ पे थोड़ा और हाइट हुआ, यहाँ पे थोड़ा और हाइट हो गया, हो रहा है कि नहीं। यहाँ देखो कार्बन पे अटैक करने का स्पेस न्यूक्लियोफाइल को बहुत कम मिल पा रहा है। और आ जाए लास्ट वाले में, टर्सेरी वाले में, तो देखो टर्सेरी में ये वाला कार्बन ऐसे हाइट करेगा, ये इतना हाइट करेगा,
ये वाला कार्बन देखिए, ये वाला कार्बन देखिए ऐसे हाइड करेगा, ऐसे। ये वाला कार्बन देखिए ऐसे हाइड करेगा। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो लास्ट वाले में अगर हम बात करें कि स्पेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो देख रहे हैं कि स्पेस एकदम अवेलेबल, जैसा लग ही नहीं रहा कि कहीं से अटैक हो सकता है। ठीक है ना? यहाँ पे देखो, क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? क्या ये बात समझ में आ रही है कि जो टर्सेरी वाला बना हुआ है, टर्सेरी हैलाइड जो बना हुआ है, यहाँ पे देखिए स्पेस पूरी तरीके से गायब दिख रहा है, मतलब कार्बन पूरी तरीके से हाइड होता हुआ दिख रहा है। क्या ये बात समझ रहे हो सब लोग? हमें बताओ जल्दी। इसका स्क्रीनशॉट भी एक ले लेना और हमें बताओ जल्दी। आ रहा है सबको? सब लोग जल्दी जल्दी बताएं। आ रहा है? ठीक है, आ रहा है बेटा? ठीक है। तो ये जो इफेक्ट दिखाई दे रहा है, गुड बेटा, ये जो इफेक्ट दिखाई दे रहा है, ये जो इफेक्ट दिखाई दे रहा है, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो आप आसानी से। तो ये जो इफेक्ट दिखाई दे रहा है, अब देखो यहाँ पे अटैक करना होता है न्यूक्लियोफाइल का, तो न्यूक्लियोफाइल को बहुत कम स्पेस मिल पा रहा है कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पहुंच पाए, मतलब यहाँ पे अटैक की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। यहाँ पे अटैक की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी टर्सरी में आके। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि सबसे इजिएस्ट अटैक कहाँ पे था बेटा? मेथिल हैलाइड में। उसके बाद कहाँ पे था? प्राइमरी में। उसके बाद कहाँ पे था? थोड़ा और मुश्किल हुआ किसमें? सेकेंडरी में। और देख रहे हो टर्सरी में तो जैसा लग रहा है कि अटैक ही नहीं हो सकता। तो ये जो इफेक्ट दिखाई दे रहा है बेटा, इस इफेक्ट को एक नाम देते हैं, इस इफेक्ट को वो बोलते हैं स्टेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? स्टेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? स्टेरिक इफेक्ट कहते हैं, या इसी को स्टेरिक हिंड्रेंस कहा जाता है। इसी को एक और नाम दे सकते हैं, स्टेरिक स्टेरिक हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब समझ रहे हो ना, हाइड करने को। तो कार्बन देखो हाइड होता जा रहा है ना, कार्बन हाइड होता जा रहा है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बनाया था, ये मेथिल हैलाइड था, सबके नेम भी लिख देते हैं। ये कौन सा हैलाइड था? मेथिल हैलाइड था। मेथिल हैलाइड था। ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड था, ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड था, और ये क्या था बेटा? टर्शियरी एल्किल हैलाइड था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक हमें इसको अरेंज करने के बाद, क्लियर नहीं है वीडियो? क्या क्लियर नहीं है वीडियो बेटा? खुशी कह रही है कि वीडियो कुछ दिक्कत हो रहा है, बोलिए। सही है? बाकी बच्चे कह रहे सही है। खुशी एक बार फिर से कनेक्ट हो जाओ बेटा। ओके बेटा, ओके, क्लियर है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा, एक सीक्वेंस हमें मिल रहा है, उसी सीक्वेंस को हम यहाँ पे उतारते हैं, और ये हमारे क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अब ये जो हेडिंग थी उसके लिए जो सीक्वेंस हमें मिलना था, वो सीक्वेंस यहाँ पे ला रहे हैं। यहाँ से सबसे इजिएस्ट अटैक किसमें है? मेथिल हैलाइड में। यहाँ पे लिख रहे हैं सबसे इजिएस्ट अटैक होगा मेथिल हैलाइड में, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है। ठीक है, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होगी SN2 में। फिर आ रहा है प्राइमरी एल्किल हैलाइड आ रहा है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड में होगा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड में अटैक होगा। फिर उसके बाद सेकेंडरी एल्किल हैलाइड होगा, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड होगा। और फिर उसके बाद जो अटैक का सीक्वेंस होगा, अटैक किसमें होगा? टर्शियरी एल्किल हैलाइड में, टर्शियरी एल्किल हैलाइड में। तो ऐसा क्यों हो रहा है आप समझ गए होंगे, क्योंकि सबसे जो लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस होता है वो मेथिल हैलाइड में होता है, और सबसे मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस जो होता है वो बेटा किसमें होता है? टर्शियरी एल्किल हैलाइड में होता है। समझ गए क्या ये बेटा? क्या ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई सबको? आ गई समझ में? सबसे लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ होता है? मेथिल हैलाइड में। और सबसे मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें होगा? टर्शियरी एल्किल हैलाइड में। क्यों होगा? क्योंकि जो एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो कार्बन को हाइड करते जाते हैं। जैसे जैसे बल्कि एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होते जाएंगे, वैसे वैसे कार्बन हाइड होता जाएगा, और कार्बन के हाइड होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल उसको उस पर अटैक नहीं कर पाएगा और हाइड होता जाएगा। और इसी इसी हिंड्रेंस को हम क्या बोलेंगे? स्टेरिक हिंड्रेंस, या इसी को हम क्या बोलेंगे? स्टेरिक इफेक्ट। ठीक है। अब इस पे क्वेश्चंस लेते हैं बेटा। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, तब बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसको जरा आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास रख लो। ठीक है, फिर आराम से इसको उतार लेना कॉपी में, ऐसे ही उतारना भी है कॉपी में, नोट्स कॉपी में भी, तो कोई ऐसी बाकी कुछ बनाने की जरूरत नहीं होगी आपको। आ गया? बन गया बेटा? चलिए इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं। पहले देखिए इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं। इस पे लिखा है इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हेलोजन कंपाउंड, लिखा है इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स
आप तुरंत कॉपी में अपने कॉपी में नोट कर लें इसको। इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ halogen compounds in the following pairs of halogen compounds which would undergo SN2 reaction faster। ठीक है, पूछ रहा है कि इनमें से दो कंपाउंड दिया हुआ है, एक पेयर है कंपाउंड का, पूछ रहा है SN2 रिएक्शन में कौन सा फास्टर होगा। ठीक है, तो हमें ये सर्च करना है कि SN2 में कौन सा फास्टर होगा। दो कंपाउंड हमें गिवन है, पेयर ऑफ कंपाउंड में दिया हुआ है, ये दिया है CH2Cl एंड Cl। ठीक है, ये दो कंपाउंड दिए हुए हैं बेटा। हमें इसमें से बताना है कि SN2 रिएक्शन में ये फास्टर होगा या ये फास्टर होगा। अब जिसको आ रहा हो फट से आंसर बताया, तुरंत आंसर बताए, जिसको आ रहा हो जल्दी से आंसर बता दो। क्या करोगे, प्राइमरी सेकेंडरी में पहले क्लासिफाई करके देखोगे कि क्या उसमें आंसर मिल रहा है। फर्स्ट, पहला फास्टर होगा शिवांगी, पहला फास्टर होगा CH2Cl फास्टर होगा, ये वाला। ठीक है, आयु सिंह फर्स्ट होगा। जल्दी जल्दी आंसर बताओ बेटा, जो भी आ रहा है आपको। दिव्य मोहन सेकेंड होगा, CH2Cl अंशिका। अच्छा ठीक है, चलो अब देख करते हैं। CH2Cl फास्टर होगा सेकेंड, शाश्वत सेकेंड, ये वाला फास्टर होगा। अच्छा निखत CH2Cl, अपूर्वा CH2Cl। चलो देखते हैं अब क्या आंसर होगा। अभी पहला क्वेश्चन है, अभी ज्यादा हम नहीं कर रहे हैं। देखिए क्या करना है, पहले हम इसको चेक करते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन था तो यहाँ पे आके उसको भी दूर कर लेंगे। कैसे हम चेक करते हैं, देखो इस कार्बन से हेलोजन लगा हुआ है, इस कार्बन से हेलोजन लगा हुआ है, इस कार्बन को देखा, देखिए इस कार्बन से ये हेलोजन लगा हुआ है, तो इस कार्बन से देखो इस रिंग का एक कार्बन लगा हुआ है। देखो इस वाले कार्बन से, देखो यही वाला कार्बन तो डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये वाला हैलाइड कैसा है, प्राइमरी। आपको बताया था जिस कार्बन से हेलोजन लगा हो, अगर उससे सिर्फ एक कार्बन लगा है तो वो कार्बन कैसा होगा बेटा, प्राइमरी। ठीक है, यहाँ पे देखिए जिस कार्बन से ये कार्बन है, इस कार्बन से हेलोजन लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, इस कार्बन से देखिए एक कार्बन इधर लगा हुआ है, एक कार्बन इधर, देखिए इस कॉर्नर पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, देखिए एक कार्बन इधर लगा है, एक कार्बन इधर लगा है, तो ये कैसा है बेटा, सेकेंडरी। ये कैसा है, प्राइमरी, और ये कैसा है, सेकेंडरी। क्या ये बात समझ में आ गई कि ये प्राइमरी है और ये कैसा है, सेकेंडरी है। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा कि SN2 रिएक्शन में कौन फास्टर होगा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड फास्टर होगा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड के कंपेयर में, क्योंकि सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। क्या ये बात समझ गए। तो कौन सा फास्टर होगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका जो कंपाउंड है, फर्स्ट जो कंपाउंड है, ये फास्टर होगा एज कंपेयर टू सेकेंड। ठीक है ना, आ गया बेटा सबको। तो अब हम लिखेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा ये, ऐसे देखिए बना दें तो ये आंसर हो गया, SN2 में ये ऑर्डर आ गया, ये फास्टर होगा। एक और बार बता दें, एक और बार बता दें, ठीक है। देखो जिस कार्बन से हेलोजन लगा है, देखो ये कार्बन है बेटा, और इस कार्बन से ये देखो Cl हेलोजन लगा हुआ है। ठीक है, तो जिस कार्बन से हेलोजन लगा है, इस कार्बन से चेक करेंगे कि कितने कार्बन लगे हैं। तो देखो इस कार्बन से डायरेक्टली ये कार्बन लगा हुआ है, डायरेक्ट अटैचमेंट देखना होता है। तो रिंग का ये वाला कार्बन इससे डायरेक्ट अटैच है, तो ये कैसा हो गया, प्राइमरी। अगर एक कार्बन लगा है तो प्राइमरी। देखिए जिस कार्बन से हेलोजन लगा हुआ है बेटा, ये Cl लगा हुआ है, उस कार्बन से 2 कार्बन लगे हुए हैं। देखिए एक ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन, देखिए यहाँ दिखाया हुआ भी है हमने, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी। और अभी हमने सीक्वेंस क्या बनाया था कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड में SN2 फास्टर होगा और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में SN2 स्लोअर होगा। लैंग्वेज लिखने के लिए नहीं आता, अगर कभी लैंग्वेज लिखने के लिए आएगा तो लिखेंगे बिकॉज ऑफ द स्टैटिक हिंड्रेंस, बस इतना ही लिखना है बेटा। लिखेंगे दिस वन इज फास्टर इन SN2 रिएक्शन एज कंपेयर टू अनदर बिकॉज ऑफ द स्टैटिक हिंड्रेंस, ये लैंग्वेज हो जाएगा। आ गया बेटा ना सबको, अब आ गया। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अब जल्दी से बताओ, आ गया, चले आगे। यस ओके बेटा, तो ये हो गया SN2 रिएक्शन पे एक क्वेश्चन। एक और तरीके का क्वेश्चन आता है, एक और तरीके का क्वेश्चन आता है
एक ऐसा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहां पे एल्किल हैलाइड सिमिलर हो जाता है, जहां पे एल्किल ग्रुप जो लगा होता है, एल्किल हैलाइड नहीं, जो एल्किल ग्रुप लगा होता है वो सिमिलर हो जाता है। जैसा भी देख रहे थे कि प्राइमरी सेकेंडरी हो जा रहा है, उसमें दोनों केस में या तो प्राइमरी होगा या तो सेकेंडरी होगा, मतलब सेम टाइप के आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या करेगा, हैलोजन एटम चेंज कर देगा। जैसे यहाँ पे Cl Cl लगा है, वहां पे हैलोजन एटम चेंज कर देगा। तो उस टाइप का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उस टाइप का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, फिर वही लिखा हुआ है SN2 रिएक्शन में कौन सा फास्टर होगा ये बताना है, और हमें दो कंपाउंड दिए हुए हैं। ये देखिए दो कंपाउंड हमें दिए हुए हैं, एक ये दिया हुआ है, दूसरा ये दिया हुआ है। इसमें हमें बताना है कि SN2 रिएक्शन फास्टर किस में होगा। अब पहले ये चेक करना है कि अटैक कहाँ पे होना है। तो देखिए ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, इसमें देखिए ये वाला जो कार्बन है, देखिए ये एल्किल हैलाइड बनेगा ना इस टाइप वाला, तो प्लस माइनस कहाँ पे आएगा, देखो इसके ऊपर माइनस आएगा और इसके ऊपर प्लस आएगा, इसके ऊपर माइनस आएगा और इसके ऊपर प्लस आएगा। अब हमें ये चेक करना होता है, अब देखो दोनों एक ही टाइप के हैं, देखो ये, देखो जिस कार्बन से हैलोजन लगा है उस कार्बन से देखो ये वाला कार्बन एक लगा हुआ है डायरेक्ट, और देखो जिस कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है उस कार्बन से केवल ये वाला कार्बन डायरेक्ट लगा हुआ है, मतलब ये भी प्राइमरी तो वो भी प्राइमरी। अब प्राइमरी प्राइमरी का केस आ गया तो ये वाला तो लग नहीं सकता, ये सीक्वेंस तो अब गायब हो गया, स्टैटिक हिंड्रेंस वाला जो फैक्टर था वो तो खत्म हो गया। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो लीविंग ग्रुप है, कल हमने बताया था कि ये जो हैलोजन पहले से यहाँ लगा होता है X माइनस जो है, ये कंपाउंड बनने के बाद जब न्यूक्लियोफाइल इधर बैक साइड से अटैक करता था तो करने के बाद क्या होता था, ऐसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके जुड़ जाता था, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके जुड़ता था कार्बन के साथ, और जो हैलोजन यहाँ पे लगा होता था वो बाहर निकल जाता था। तो बाहर निकलता था तो इसे क्या बोलते थे बेटा, लीविंग ग्रुप कहते थे, लीविंग ग्रुप, लीव करने वाला ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप कौन होगा, यहाँ पे आयोडीन होगा, और यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन होगा, Cl होगा, क्लोरीन होगा। यहाँ पे आयोडीन और यहाँ पे क्लोरीन, लिविंग ग्रुप क्या होगा, यहाँ पे I होगा और यहाँ पे Cl होगा। अब हमने बताया था कि लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप कौन होगा दोनों में से, बेटर लिविंग ग्रुप कौन होगा बेटा, जिसका साइज बड़ा होगा, यस आयोडीन। देखो तुरंत बच्चे आंसर बताने लगे। कल हमने, यस बेटा, कल हमने बताया था आपको कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता जाता है नीचे जाने पे। तो सबसे बड़ी साइज का कौन होगा बेटा, आयोडीन होगा। तो जिसका साइज जितना बड़ा होगा उसकी लेंथ उतनी ज्यादा होगी, उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी, और उसको डिसोसिएट करना उतना आसान होगा। मतलब अगर हम यहाँ पे CI बॉन्ड की बात करें और यहाँ पे CCl बॉन्ड की बात करें, तो CI बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा क्योंकि इसकी लेंथ बड़ी होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। बॉन्ड लेंथ बड़ी क्यों होगी, क्योंकि आयोडीन की साइज बड़ी होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू Cl बिकॉज ऑफ इट्स बिगर साइज। ओके बेटा, तो कौन सा फास्टर होगा, जिसमें लिविंग ग्रुप बेटर होगा, जो जितनी आसानी से लीव कर जाएगा उतनी आसानी से न्यूक्लियोफाइल आके वहां पे जुड़ पाएगा। तो आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप होगा, इस वजह से SN2 रिएक्शन का ऑर्डर ऐसे आएगा। क्या ये बात समझ रहे हैं बेटा, क्यों आएगा लिखेंगे, ये और ये सीक्वेंस क्यों आ गया, बिकॉज आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप, better living group, because of better living group, because iodine is a better living group due to its bigger size, bigger size than Cl। ओके बेटा, ये इसका अगर पूछ ले कि क्यों ऐसा होता है, कई बार ऐसे लिखा होता है कि एक्सप्लेन, कई बार ऐसे लिखा होता है कि एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन करने के लिए आए तो आप ऐसे एक्सप्लेन भी कर सकते हो बेटा, ऐसे आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है बिकॉज आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, बेटर लिविंग ग्रुप है, क्यों है, ड्यू टू इट्स बिगर साइज, अपनी बड़ी साइज की वजह से एज कंपेयर टू क्लोरीन। Cl से बड़ी साइज का है, इस वजह से वो इजिली लिव करेगा, बेटर लिविंग ग्रुप है, इस वजह से ये SN2 रिएक्शन में फास्टर होगा और ये स्लोअर होगा। समझ गए बेटा, ये एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन था जो SN2 या SN1 टाइप के क्वेश्चंस में पूछा जाता है। क्या ये समझ आया, ये भी रीजन भी आ गया। कई बार ऐसे लिखा रहता है एक्सप्लेन वाई, तो यही वाली लाइन लिखनी है, एक लाइन बस। आ गया बेटा सबको, बोलो जल्दी, आ गया, ओके बेटा, ओके।